अजी नमस्कार सत श्री अकाल। आज की करके नहीं सलटाऊंगा क्योंकि नयो पंगो ले लियो और पंगो चालू तो गिन रहे। ठीक है, पंगो ले लिए भी इनके सलटानो भी पड़े था थे भी समझो बात नहीं सलटावा हो जा लगा। वो टॉपिक है कि शो टॉपिक है कि भी काम काम की बातें मैंने पहले दिन बता दी। अब वो इतने पेच है ऑनलाइन वो निकाले। अब इतने पेचे पड़े काम की बात कुछ निकल के नहीं आती है। अब मैं सोचू काम ही की निकली कौन पढ़ने में अपना लग गया 4 घंटा। बस वही हालत है। बाल्यावस्था में देखभाल हमने पढ़ा दिया था आपको कि एनईपी वगैरह वो चीजें होंगी बाल्यावस्था में। वो संख्या ज्ञान देना होगा, पर्सन कुछ बनता नहीं है, मैथ सिखाएंगे, ये सिखाएंगे, इस तरीके से सिखाएंगे, ये वो ठीक है। फिर तीसरा है पहला, दूसरा, तीसरा है पाठ्यक्रम शिक्षण शास्त्र। उसके बाद है शिक्षक शिक्षक की शाख ले आऊंगा मैं उनकी टैटू ले आऊंगा क्या ले आऊंगा। फिर समता मूलक समावेशी शिक्षा यानी सबको समान रूप से शिक्षा। फिर स्कूल शिक्षा के लिए कुछ मानक निर्धारण यानी स्कूलों की दादागिरी न हो इसके लिए कुछ निर्धारण किए गए हैं। प्रश्न तो वैसे तो बनते नहीं है, बातें हैं उनका, बातों का क्या है जी बातों का, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं कि कुछ कोई प्रश्न बन के निकल के आ जाए तो अच्छी बात है। अगला क्या है, स्कूल पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम सभी स्टेज पे कभी भी एक जैसा नहीं हो सकता और पाठ्यक्रम की चर्चा हम पहले कर भी चुके हैं। क्योंकि 3 स्तर हो गए यानी 4 स्तर हो गए, सॉरी पहले 10+2 2 स्तर थे, अब 4 स्तर हो गए। एक तो हो गया फाउंडेशनल स्टेज FANDU, अब समझिए थे पूरी स्पेलिंग मैंने भी करी फाउंडेशनल स्टेज। तो इसमें पाठ्यक्रम क्या होगा पहले ही बता दिया, खेल आधारित होगा, लचीला होगा, एकदम इजी होगा, कोई टेंशन, लचीला, कोई टेंशन नहीं होगी, पेपर वेपर देने का कोई टेंशन नहीं होगा। दूसरी स्टेज प्रिपरेटरी स्टेज, प्रिपेरेटरी स्टेज इसमें उसी से मिलता जुलता होगा, खेल होगा, खोज होगा, पढ़ने लिखने बोलने की थोड़ी बहुत, शारीरिक कला, भाषा, गणित, विज्ञान आदि चीजें शुरू हो जाएगी। यानी इसका ऊपर वाले का थोड़ा सा बस विस्तार हो जाएगा। तीसरी स्टेज है मिडिल स्टेज। कौन सी, ये मिडिल स्टेज। इसमें कौन सा पाठ्यक्रम होगा, इसके अंदर मिडिल में शिक्षकों द्वारा अमूर्त चिंतन शुरू हो जाएगा। व्यवसायिक विषय, विज्ञान, कला, गणित और कुछ व्यवसायिक विषय भी शुरू हो जाएंगे। जैसे किसी को बढ़ई का काम आता है वो कर लेगा, किसी को कटिंग करनी आती है वो कर लेगा। यानी बच्चे को रुचिकर बनाना है, उसकी रुचि के अनुसार काम करना है। और चौथा है हाई स्कूल। तो स्तर बढ़ता जाएगा। फिर हाई स्कूल है, बहुविषय अध्ययन होगा, विषय का चुनाव जो है बड़ा ही लचीलीकरण होगा। और विषय का चुनाव कैसे करना है बता दिया, आपकी मर्जी है आप कौन से विषय का चयन करते हो, कोई साइंस आर्ट वगैरह और कुछ नहीं होगा। फिर है बहुभाषावाद और भाषा की शक्ति, यानी बहुभाषा, भाषाएं तो सिखानी है। कक्षा 8 तक, कब तक, वैसे तो 5 तक माना गया लेकिन फिर भी 8 तक माना गया कि कक्षा 8 तक मातृभाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा में आपको शिक्षा देनी है, सिखानी है। और इस रूल का फॉलो जो है वो सार्वजनिक और निजी, प्राइवेट और सरकारी दोनों स्कूलें ही इस नियम का फॉलो करेंगी। यानी बच्चे को 8वीं तक मातृभाषा में, सर इंग्लिश हाँ कर सकते हो, इंग्लिश वैसे नहीं है कि इंग्लिश में, इंग्लिश को कम ही महत्व दिया गया है शिक्षा व्यवस्था में, कर सकते हो भाई, बाकी स्थानीय भाषा में ही शिक्षा दी जाए। फिर कौन सी भाषा, एक भाषा और सिखानी है, त्रिभाषा फॉर्मूला। त्रिभाषा फॉर्मूला क्या, आपको त्रिभाषा फॉर्मूला अपना, त्रिभाषा का मतलब बच्चे को 3 भाषा सिखानी है, यानी 3 भाषा सिखानी है। और 3 भाषाओं में से 2 भारतीय होनी चाहिए, बिल्कुल कॉमन बात हो जाएगी। एक विदेशी सिखानी है, बच्चा बचपने में मातृभाषा, फिर ऐसी भाषा जो 22 भाषाओं में मान्यता प्राप्त है, फिर ऐसी भाषा, फिर विदेशी भाषा। 3 स्तर है इसमें। भाषा का अगर बदलाव करना है 6 या 7वीं क्लास में वो करेगा। अंग्रेजी के अतिरिक्त, अंग्रेजी तो सिखानी है ठीक है, अंग्रेजी के अतिरिक्त विदेशी भाषा और कौन सी किताबें और लागू कर सी, यानी सिखानी है थोड़ी, जैसे कोरियाई है, जापानी है, थाई है, थाईलैंड की बेरजाई को कहते, फ्रेंच है, जर्मनी है, फिर रूस भी जाना पड़े, रूसी है, ए भाषा भी थोड़ी बहुत थे सिखाओ ताकि अंतरराष्ट्रीय संबंध अपना अच्छा हो। रूस और थाईलैंड सागे तो लगभग लोग बना ही रखे बढ़िया अंतरराष्ट्रीय संबंध, अंग्रेजा सागे भी ठीक बना रखे। तो ए भाषा सिखानी, 3 भाषाएं सिखानी है, मातृभाषा, 22 भाषाओं में से कोई एक भाषा और एक विदेशी भाषा, बस ठीक है। भारतीय साइन लैंग्वेज
आ कौन सी लैंग्वेज है, आ सिखाई जाए उन बच्चों को जो मूक बधिर बच्चे हैं, जो स्पेशल बच्चे हैं, उनका भी ध्यान रखा गया है इस एनईपी 2020 के अंदर 2020। इनका भी भारतीय साइन लैंग्वेज भाषाई संवाद उनको ऐसे ही सिखाया जाता है, हाँ तेरे कट्टी भाई। यानी राष्ट्रीय ध्वज पाठ्यक्रम सामग्री में विकसित की जाएगी, इनकी अलग से पाठ्यक्रम सामग्री भी विकसित की जाएगी, जो स्पेशल बच्चे हैं। भारत के अंदर लाखों बच्चे, और मिडिल स्कूल के ऊपर कोडिंग वगैरह की गतिविधियां भी शुरू की जाएगी। ठीक है, 6 से 8 तक, 6ठी से लेके 8वीं तक जो कोर्स होगा वो बड़ा ही आनंददायी कोर्स होगा। बाकायदा अगला स्पष्ट लिख रहा कि एक आनंद देने वाला कोर्स करेंगे। गुरुजी इश्यो के कोर्स लागू करेगा, इंगमा आनंददायी कोर्स लागू करेगा। इंगमा थाने जो भी काम करना है, थान बिजली को काम आ बिजली को करो, थान खाती को काम आ वो करो, थान बागवानी आ वो करो, थान मिट्टी को काम आ तो वो बर्तन बनाना तो वो काम करो, बड़ा आनंद आएगा। 10 दिन बस्ता रहित होंगे स्कूल में, 10 दिन। बस 10 दिन हम स्कूल में जिया किन्हीं खाती को काम सिखा रहे हैं, किन्हीं गड़ो बनाना सिखा रहे हैं, किन्हीं बागवानी सिखा रहे हैं, बिना बेग, कोई क्लास में भाग नहीं लेना है, कोई कुछ नहीं। अच्छे अच्छे जो भी कलाकार है उन कलाकारों के साथ बिताने 10 दिन। ओहो बड़ी आनंददायी होगी फिर तो 6 से 8 तक। हाँ ठीक है, 10 दिन। और फिर 10वीं और 12वीं बोर्ड बिल्कुल लागू रहेगा, बोर्ड भी लागू रहेगा, वैसे ही जारी रहेगा, लेकिन परीक्षा आसान कर दी जाएगी, कई चीजें शामिल हो जाएगी। 2 बार बोर्ड परीक्षा की अनुमति दी गई है, एक बार मुख्य परीक्षा, एक बार सुधार परीक्षा। ठीक है सर, ठीक है। यानी हमारा क्या चल रहा है, देखो बहुत दूरों सल्टा है। बाल्यावस्था हमने पढ़ लिया था, ईसीसी वो लागू करनी है, फिर साक्षरता, संख्या ज्ञान, गणित वगैरह का ज्ञान देना है, ऐसे देना है वैसे देना है। फिर पाठ्यक्रम आपको बताया किस प्रकार का पाठ्यक्रम होगा, कैसा पाठ्य, ये अब ने चर्चा की है शिक्षण शास्त्र और पाठ्यक्रम। ठीक है, अब आ जाओ बात शिक्षक। इस नीति में मुख्य रूप से जो जोर दिया गया है ना, वो 4 ईयर कोर्स पे ही दिया गया है। शिक्षक के 2030 तक वैसे 4 ईयर कोर्स ही शुरू हो जाएंगे। सरकार इसको ध्यान तो बहुत दे रही है, लोगों की रुचि नहीं है 4 ईयर के अंदर किसी की, लेकिन यही है कि 4 ईयर कोर्स ही किए जाएंगे सारे। और शिक्षकों के जो ट्रांसफर होंगे विशेष परिस्थिति में ही ट्रांसफर होंगे, ट्रांसफर का भी एक ऑनलाइन सिस्टम, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर ही तैयार किया जाएगा। अच्छे शिक्षक इसके माध्यम से तैयार किए जाएंगे, अच्छे शिक्षक टेट वगैरह शिक्षक पात्रता परीक्षा भी विकसित की जाएगी, बाकायदा लिखा हुआ है टेट विकसित की जाएगी, कर रखिए नहीं। हाँ, तो इससे कहते हैं कि अच्छे शिक्षक हमें मिलेंगे, बाकी कोई और विशेष प्रश्न इसमें बनता नहीं है। ठीक है, 4 ईयर वाला यही है कि बढ़िया नॉलेजेबल शिक्षक लाएंगे, ये लाएंगे वो लाएंगे, कोई प्रश्न तो बनना नहीं है। ठीक है, चलो पूरा पढ़े, पेज तो 10 लिख रखे है, प्रश्न बनाए कोई। समता मूलक एवं समावेशी शिक्षा। समता मूलक मतलब सबको समान रूप से शिक्षा मिले, इसका प्रयास करना जरूरी है। समान रूप से कहां मिलेगी भी, पहाड़ी क्षेत्र के बच्चों को कैसे समान रूप से मिलेगी, सर उनको साइकिल दे देंगे, बिल्कुल सही है। तो समता मूलक या समावेशी शिक्षा, कि इस शिक्षा नीति में ऐसा प्रयास किया जाएगा कि शिक्षा सबको मिलनी चाहिए, चाहे दूरस्थ क्षेत्र में हो, चाहे कहीं क्षेत्र हो, चाहे वो विशेष बच्चा ही क्यों ना, उसे भी शिक्षा मिले, यानी सभी को क्या मिले, शिक्षा मिले, ऐसा प्रयास किया जाएगा। योजनाएं लाई जाएगी, जैसे लक्षित योजना है, साइकिल योजना है। क्या खातर ले आए, खातर चले आए साइकिल योजना, बच्चा बड़ी रुचि हो जाए साइकिल योजना पढ़ने उड़ जाए मानो। जहां दूरी हो वहां क्या बनाए जाएंगे, वहां छात्रावास भी बनाया जाएंगे। होता है, सरकार करेगी कि दूरी छात्रावास बना दे। जो क्षेत्र वंचित है या विशेष शिक्षा के क्षेत्र वहां नवोदय या फिर केंद्रीय विद्यालय भी खोले जाएंगे, यानी सबको समान रूप से शिक्षा के लिए हम बहुत सारे प्रयास किए जाएंगे सरकार की ओर से, जिसमें से मूल ऐसे छात्रावास है, कुछ योजनाएं निकाली जाएगी, केंद्रीय विद्यालय वगैरह खोले जाएंगे और ऐसे कार्य किया जाएंगे। अब है स्कूली शिक्षा के लिए मानक निर्धारण। समता स्कूली शिक्षा के लिए मानक निर्धारण कहे कि एक जो दादागिरी है, एक जो प्राइवेट और सरकारी स्कूलों का जो अंट संट चल रहा है ना, उससे संबंधित है कि स्कूली शिक्षा में मानक निर्धारण का प्रमाण, यानी ऐसा लक्ष्य निर्धारण परिणाम लगातार सुधार करना चाहिए, जिससे कि दोनों के अंदर
भेदभाव न रहे। भेदभाव तो रहेगा, ये तो आपको पता है। सार्वजनिक निजी स्कूल दोनों के लिए आवश्यक नियम और दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। अंग बीच में ज्यादा विषमता नहीं होनी चाहिए, ऐसे प्रयास किया जाएंगे। स्कूलों का एक ही लक्ष्य होना चाहिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। बस नहीं एक बिजनेस, ऐसा व्यवस्था की जाए कि अच्छी शिक्षा दी जाए। स्कूल शिक्षा विभाग, जो स्कूल शिक्षा का सर्वोच्च और स्तरीय निकाय है, क्या स्कूल शिक्षा विभाग। स्कूल शिक्षा विभाग, जो स्कूल शिक्षा सर्वोच्च राज्य स्तरीय एक निकाय है, सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली निरंतर सुधार के लिए समग्र निगरानी और नीति निर्धारण का जिम्मेदार वही रहेगा। ध्यान रखो सबका, समता मुल्क सबको सारी स्कूल सेम रखण खातर संपूर्ण राज्य में सार्वजनिक विद्यालय प्रणाली सेवा प्रावधान और शैक्षिक संस्थान जिम्मेदारी स्कूल निर्देशालय की ही होगी। आ ध्यान रखियो, यानी बीएलओ डीएलओ सेमिंग में आ जाएगी। यानी सार्वजनिक विद्यालय प्रणाली सेवा प्रावधान शैक्षिक जो भी है संचालन है, वो जिम्मेदारी स्कूल शिक्षा निर्देशालय की होगी। यानी सौंप दिया कि ये तुम्हारा काम होगा जो, ठीक है। नियमित छात्राओं भी फीडबैक लिया जाएगा ऑनलाइन, ताकि सुधार किया जा सके, अंतराल में सुझाव मिल सके जो भी है। और ऐसे के सभी कार्यों की दक्षता और पारदर्शिता रखी जाएगी, सुनिश्चित करी जाएगी। स्कूलों में वर्तमान जो भी वहन है, वो जनादेशों में भारी कमी आएगी, जनादेशों में। तो सार्वजनिक और निजी स्कूल जो भी है, जिनके अंदर केंद्र ये विद्यालय सहायक स्कूल है, वहां छोड़िए का मूल्यांकन या प्रमाणन समान मापदंड और प्रक्रियाओं के आधार पर किया जाएगा। स्कूलों का मूल्यांकन चाहे वो सार्वजनिक हो चाहे निजी हो, कोई रूल रहेगा, दोनों मापदंड निर्धारण करना। ऑनलाइन ऑफलाइन सार्वजनिक प्रकटीकरण और पारदर्शिता पर जोर दिया जाएगा। यानी स्कूलों को बराबर लाने के कुछ प्रयास किए जाएंगे। जैसे अब भी वही है कि भी सिलेबस ये डिसाइड किया जाएगा, तो प्राइवेट में वही पढ़ाई जा रहा है, सरकारी में वही पढ़ाई जाए। और शिक्षा और सार्वजनिक सेवा के सभी मुहैया कराई जाएगी, जो भी सुविधाएं। माता पिता और समुदाय ट्यूशन फीस मनमानी वर्दी में सुरक्षित करने के भी प्रयास किया। आने के फीस वगैरह मनमानी लेस को स्कूल की एक अलग वेबसाइट बनाई जाएगी, अलग अब भी होती है, स्कूल की वेबसाइट होती है, जिससे सार्वजनिक और निजी दोनों स्कूलों उसमें सारी डाटा सार्वजनिक किए जाएंगे, जिसमें जैसे फीस है, कक्षा है, सुविधाएं हैं, अध्यापकों की संख्या है, वह सारी सार्वजनिक की जाएगी। इस तरीके की व्यवस्था की जाएगी ताकि पारदर्शिता लाई जा सके। बस एक आल्यो जी एनईपी बड़ो दोरो करिए। कल जो आपका एक नया जोड़ा गया है भाषा, वो करवा दूंगा। ये टॉपिक हो गया कंप्लीट, बड़ो दोरो है क्योंकि मन ने ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, काम की बात है कम थी, मुझे ज्यादा पढ़ना पड़ा। चलो कोई बात नहीं, धन्यवाद मास्टरों, ईमानो पढ़ता रहा लियो, कोई बात को नहीं। ओके, थैंक यू।